नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। कोविड-19 में क्या होती हैं कोमॉर्बिडिटीज? कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है ऐसी बीमारियां जो कोविड के साथ में हैं। को मतलब साथ में, अलोंग विथ इट, और मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीज या बीमारी। तो कोविड-19 के साथ में आपको और कौन सी बीमारी है जो पहले से आपके शरीर में है और उसके बाद आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। गवर्नमेंट ने कोमॉर्बिडिटीज का एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें उन्होंने 20 बीमारियों का जिक्र किया है। इन 20 बीमारियों को आसानी से समझने के लिए मैंने इनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो कौन सी है वो 9 कैटेगरीज? सबसे पहले आती है हार्ट डिजीजेस, या ऐसी कोई भी बीमारियां जिनमें आपका हृदय इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ, आपको पेसमेकर का ऑपरेशन हो चुका है, पेसमेकर आपको लगा हुआ है, आपको कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज है तो उसके लिए आपका ऑपरेशन हो चुका है, आपको एंजाइना पेक्टोरिस है, या आपको कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जन्मजात कोई बीमारी है, तो ये सारी हृदय की, हार्ट की जो भी बीमारियां हैं वो सब इस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है डायबिटीज मेलाइटिस की, यानी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं शुगर, मधुमेह। एक बहुत बड़ी आबादी भारत में शुगर यानी डायबिटीज मेलाइटिस से सफर करती है। ये दूसरी कोमॉर्बिडिटी है। तीसरी आते हैं किडनी प्रॉब्लम्स या किडनी डिजीज। इसमें आपको ऐसी कोई भी एंड स्टेज किडनी प्रॉब्लम जिसमें आपको डायलिसिस की जरूरत हो या आपको डायलिसिस लगता हो हर कुछ दिनों के अंतर पे। याद रखिएगा, इसमें किडनी स्टोन्स नहीं आते क्योंकि किडनी स्टोन्स इतने सीरियस नहीं होते, प्लस वो क्रोनिक बीमारियां नहीं होती। आपको एक टाइम पर किडनी स्टोन हुआ, आपने उसको निकलवाया या वो खुद ही डिजॉल्व होकर निकल गया और आप उससे मुक्त हो गए। हाँ, टेंडेंसी एक हो सकती है, बट ये कोमॉर्बिडिटीज की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो किडनी डिजीजेज में याद रखिएगा एंड स्टेज किडनी प्रॉब्लम्स जिसमें आपको डायलिसिस की जरूरत हो। चौथी बीमारी इसमें आती है ऑफ कोर्स अगेन लंग डिजीजेज ही। अगर आपको पहले से कोई लंग की बीमारी है और फिर आपको पल्मोनरी कोविड भी हो जाए तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ कोमॉर्बिडिटी। पांचवी बीमारी है आपकी लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि बहुत लोगों को लीवर डिजीज होते हैं, हालांकि वो इतनी सीरियस नहीं होते हैं और कई बार वो इतने मामूली होते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। तो इस कैटेगरी में लीवर डिजीज में इंक्लूड जो किया है वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें ये बहुत ज्यादा एल्कोहलिक्स में देखने को मिलती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा एल्कोहल कंजम्पशन किया हुआ होता है उनमें देखने को मिलती है, एंड इट इज डेंजरस डिजीज। छठवीं कैटेगरी है ब्लड डिसऑर्डर्स की। ब्लड डिसऑर्डर्स यानी कि रक्त संबंधी कोई भी बीमारी आपको हो, जिसमें लिम्फोमास है, ल्यूकेमियाज है, आपके माइलोमा है, या आपको बोन मैरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी ब्लड की रिलेटेड बीमारियां, थैलेसीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, ये सारी बीमारियां आपके ब्लड डिसऑर्डर्स में कैटेगराइज होती हैं। सातवीं आपकी कैटेगरी आती है मैलिग्नेंसीज की। मैलिग्नेंसीज यानी कैंसर। आपकी बॉडी में अगर कहीं का भी कैंसर हो, कहीं भी मैलिग्नेंसी हो, तो ये एक कोमॉर्बिडिटी के अंदर में आती है। आठवीं बीमारी है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है HIV इन्फेक्शन यानी कि एड्स। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है और आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और जो भी बीमारी आपको होगी वो बहुत ज़्यादा डैमेज करके जाएगी। तो कोई भी बीमारी जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, इसमें वो सारी बीमारियां भी आती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आपके लिए किया जा रहा हो, क्योंकि स्टेरॉइड्स भी इम्यूनो सप्रेसिव इन नेचर होती हैं। नौवीं और आखिरी कैटेगरी में आती हैं डिसेबिलिटीज। कोई भी डिसेबिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो जिसमें आपको हाई मेडिकल सपोर्ट की जरूरत हो, तो वो कोमॉर्बिडिटी के अंडर में आती है। तो ये 9 मेन कैटेगरीज हैं जिनके अंडर में 20 बीमारियां डिस्क्राइब की गई हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी हो तो सावधान रहिए और बचाव रखिए, और बहुत बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाने जब आप जाएं तो सावधानी बरतें। Take care of yourself and your family. Be careful, not fearful. Thank you so much for watching. Namaskar.